हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। काफ़ी समय से हमें कमेंट सेक्शन में क्वेरीज थी कि सर आप हमें कोई बुक बताओ या फिर कोई पीडीएफ हमें बताओ कि आप हमें कब दे रहे हो। तो आज मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि आने वाली 20 तारीख के आसपास आपको हम पीडीएफ की फॉर्म में या बुक की फॉर्म में एमसीक्यूज़ देंगे। ये जो एमसीक्यूज़ होंगे, इन सब की जो एक्सप्लेनेशन है मैं अपने वीडियो पे अपलोड करूँगा। हर रोज़ एक चैप्टर लूँगा, उसके जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं अपने हर रोज़ के वीडियो में यहाँ पे अपलोड करूँगा जब आपके पास वो पीडीएफ आ जाएंगी। दोस्तों, इसमें हमारी एक बड़ी नॉमिनल सी कॉस्ट लगी है जो हम आपके ऊपर पास ऑन कर रहे हैं, जो आपको पे करनी होगी। वो अभी हमने डिसाइड किया है 100 से लेके 150, 100 या 150 के बीच वो हो सकती है। आने वाले समय में हम आपको वो बता देंगे, क्योंकि अगर आप बुक्स भी खरीदने जाओगे तो आपको कम से कम 3 या 4 बुक्स चाहिए, तो आपके लिए वैसे भी वो कॉस्ट 1000 से ऊपर जाने वाली है। तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल ही नॉमिनल कॉस्ट रखी है जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे के बराबर है। आप उस कॉस्ट में इन पीडीएफ को ले सकते हो, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑन दिस हैप्पी नोट आज का जो चैप्टर है ट्रायल बैलेंस शुरू करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में बताया था कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, उसका क्या बेनिफिट है बनाने का, किस तरह से बनाया जाता है। लेजर से हम बैलेंस उठा के, हालांकि उसका मैंने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें नहीं करवाया था। तो दोस्तों, आज मैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ। हालांकि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको एमसीक्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके पीछे नॉलेज, उसके पीछे का ज्ञान ज़रूरी है कि आप जो भी यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि आपको वो लॉजिक पूछे जाएंगे, ना कि पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन में जो लेके आया हूँ वो है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। कुछ फिगर्स दी हुई हैं। जैसे मैंने कहा था कि जर्नल से लेजर बनती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस। अब दोस्तों, इतना टाइम होता नहीं कि जर्नल से पहले लेजर बनाओ, लेजर से ट्रायल बैलेंस। तो लेजर्स के जो बैलेंसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जो इससे पहले ट्रायल बैलेंस से पहले मैंने करवाई थी, उसमें मैंने बताया था लेजर्स के बैलेंस कैसे निकालते हैं। तो वो बैलेंस ही मैं सीधे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताए हैं प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। जैसे बिल्डिंग का बैलेंस 3 लाख है, मशीनरी का बैलेंस 85,000 है, रिटर्न आउटवर्ड, बैड डेट्स, इस तरह से बाकी सारे बैलेंस दिए हुए हैं। अब दोस्तों, ये हमें दी हैं मिक्स्ड फिगर, हमें बनाना है एक ट्रायल बैलेंस। और आपको पता है ट्रायल बैलेंस की कंडीशन क्या है, कैसे पता चलता है कि ट्रायल बैलेंस सही बना या गलत। इसकी दोनों साइड्स जो हैं, डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों साइड्स क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अपने लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ किस तरफ आती है, कौन सी चीज़ डेबिट में आती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट में। अगर नहीं याद तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसको देख लो। देखो दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ जो है वो डेबिट में आती है। एक्सपेंसेस, लॉसेस, उसके बाद एसेट्स, उसके बाद ड्राइंग्स, उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, डेबिट साइड में। और दोस्तों, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनकम्स, प्रॉफिट, कैपिटल, लायबिलिटीज, रिजर्व्स, परचेज, सेल्स। डेबिट साइड में यहाँ पे परचेज भी आएगी, ये भी इसमें आएगी, सेल्स और परचेज रिटर्न। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, क्रेडिट साइड में। तो दोस्तों, आपके लिए ये सॉल्व करना इतना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए याद रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका एमसीक्यूज़ होंगे वो ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एक एमसीक्यू आ जाएगा, रेंट विल बी, ऑप्शंस आ जाएंगी, डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस, क्रेडिटेड इन ट्रायल बैलेंस, बोथ या नन ऑफ दिस। कि रेंट जो है
ट्रायल बैलेंस में कहाँ आता है, डेबिट में, क्रेडिट में, दोनों साइड्स में, या कहीं पे भी नहीं। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है दोस्तों, और एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं, डेबिट में। तो इसलिए आपने सिंपल वहाँ टिक करना कि हाँ ये डेबिट साइड में आता है। तो लेकिन वो चीज़ आपको तब आएगी जब आपने ये चीज़ जो मैंने लिखी यहाँ पे कि कौन सी चीज़ किस तरफ आती है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, वो आपको पहले से पता हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, वो क्या है कि जैसे मैंने कहा कि एसेट्स डेबिट साइड में आते हैं। अब एसेट्स तो बहुत सारे हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, गुडविल, बहुत सारे एसेट्स हैं, सब एसेट्स डेबिट साइड में आते हैं। तो द थिंग इज़ कि जो एसेट है उसकी पहचान होना भी ज़रूरी है आपको, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ एसेट है, ये चीज़ लाइबिलिटी है। ये चीज़ें आप बुक में पढ़ो, प्रैक्टिस से आएंगी। मैंने वैसे भी कुछ एग्जांपल्स बताई थी एसेट्स की, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आने वाली हैं, इनको आप पढ़ो, तब आपको पता चलेगा क्या चीज़ एसेट है, क्या चीज़ लाइबिलिटीज़ है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। ये हमें एक फिगर्स दी हुई हैं, मिक्स्ड फिगर हैं, हमें कहा है कि ट्रायल बैलेंस बनाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डिंग। दोस्तों बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग तो एसेट है, ये तो मैंने कहा। पहचान, किसी भी चीज़ की पहचान ज़रूरी होनी चाहिए, पहचान के उस पहचान से ही हम उस चीज़ को डेबिट या फिर क्रेडिट कर पाएंगे। तो बिल्डिंग हमें पता चला कि एसेट है, तो मैंने बताया था एसेट्स कहाँ पे आते हैं, डेबिट साइड में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर कुछ जो मर्जी लिखो। लेजर फोलियो में जिस लेजर से ये बिल्डिंग का बैलेंस हमने लिया है, उस लेजर का पेज नंबर जो होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। फिलहाल आपको खाली रखना है। और एक डेबिट और क्रेडिट, दो कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग एसेट है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब वो डेबिट साइड में आते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 लाख। दोस्तों बिल्डिंग आ गई। उसके बाद मशीनरी। अगेन दोस्तों मशीनरी भी क्या है, ये भी एक एसेट है, और एसेट कहाँ आते हैं, डेबिट साइड। लिख दिया मैंने इसको। रिटर्न्स आउटवर्ड। दोस्तों रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। क्या होता है रिटर्न आउटवर्ड, या फिर आर परचेज रिटर्न, दोनों एक ही चीज होती है दोस्तों, दोनों का सेम मतलब है। अच्छा अब देखो रिटर्न्स में हमेशा उलट होता है। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या था, परचेज रिटर्न। अब सबसे पहले देखो परचेज कहाँ आती है, ये मैंने लिखा है परचेज हमेशा डेबिट साइड में आती है, ठीक है। लेकिन जब रिटर्न्स की बात हो, हमने गुड्स खरीदी और वापस की, जब परचेज डेबिट में आई तो रिटर्न हमेशा उल्टा होगा क्रेडिट में। तो क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि इन अकाउंटिंग अगर हमें कोई चीज़ माइनस करनी है तो हम प्लस माइनस नहीं करते, डेबिट क्रेडिट करते हैं। कि अगर वो पहले डेबिट में लिखी गई है तो उसको कहाँ लिखेंगे, फिर क्रेडिट में, माइनस करने के लिए क्रेडिट में लिखेंगे। तो नॉर्मली परचेज को हम लिखते हैं डेबिट में। तो रिटर्न्स हमें मतलब जो हमने गुड्स वापस की, इसका मतलब परचेज हमारी कम हो जाएगी। कम होना मतलब माइनस होना, तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। सो रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट साइड में आएगी। कितनी है, 13,000 लिख दिया यहाँ पे। बैड डेट्स, सबसे पहले इसका मतलब समझ लो दोस्तों, बैड डेट्स होता क्या है। डेब्ट होता है उधार, बैड हो गया बुरा उधार, मतलब इन द सेंस कि ऐसा पैसा जो आपने किसी को दिया था और वो डूब गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ऐसा पैसा जो आपको वापस नहीं मिलता, ऐसे पैसे को हम कहते हैं बैड डेट्स। तो क्या है, ये एक तरह का लॉस है। क्यों, ये वो पैसा है जो किसी ने आपको दिया था लेकिन उस बंदे ने आपको वापस नहीं किया, तो ऐसे को हम कहते हैं बैड डेब्ट। तो लॉस है, तो लॉस, एक्सपेंस, मैंने क्या बताया था, ये लिखा हुआ है। लॉसेस एक्सपेंसेस सारे कहाँ पे आते हैं, डेबिट साइड में। लिख लिया यहाँ पे। कैश, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, एसेट है, तो कैश हमेशा ही डेबिट साइड में, एसेट डेबिट साइड में आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड। अब पहले वही चीज़ है, पहले आपको समझना पड़ता है कि जो चीज़ यहाँ लिखी गई है वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, वो है क्या। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, देखो दोस्तों सपोज करो मैंने किसी को 10,000 रुपया देना था। अब मैंने उसको 10,000 जब देने गया, उसने मुझे 1,000 रुपया छोड़ दिया या 500 रुपये मुझे छोड़ दिया। अल्टीमेटली मैंने उसको कितना पे किया, अगर मान लो उसने 1,000 रुपया छोड़ दिया तो मैंने उसको 9,000 दिया। 1,000 जो मुझे बचा मेरे लिए गेन है, मुझे 10,000 देना था लेकिन 9,000 ही लिया उसने। तो डिस्काउंट रिसीव होता है जो आपको छूट मिली। आपको छूट मिली मतलब आपने कम पैसा दिया, जितना पैसा कम दिया आपके लिए वो गेन है। तो डिस्काउंट रिसीव गेन है, तो गेन कहाँ आते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
गेन्स हमेशा क्रेडिट में आते हैं। ये लिखा था इनकम प्रॉफिट गेन सारे कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 15,000। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज बैंक ओडी। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। अब सबसे पहले वही पहचान करना, एसेट है लाइबिलिटी है। दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? हमारा बैंक में जो पैसा पड़ा होता है उसको कहते हैं बैंक बैलेंस। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं उनको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। जब अपने वो करंट अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट वो होता है जिसमें अपनी रोज़ की जो सेल्स हैं वो उसमें जमा करवाते हैं बैंक में, तो उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। तो दोस्तों जो बिजनेसमैन होता है उसको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर उसके अकाउंट में 1 लाख है तो वो 1.5 लाख या 2 लाख या 1,20,000 यानी उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकता है कुछ समय के लिए। तो वो जो उसने पैसा ज़्यादा विड्रॉ किया, सपोज करो मेरा ₹1,00,000 अकाउंट में था और बैंक ने मुझे एक लिमिट दी हुई है ओवरड्राफ्ट कि मैं इससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने 1,20,000 रुपये विड्रॉ कर लिया है। ₹1,00,000 तो मेरा है, लेकिन 20,000 तो मैंने बैंक से लिया ओवरड्राफ्ट, वो तो मुझे वापस करना है। और मैंने बताया था ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में आपको पे करनी है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विस है, वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी। बैंक ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। तो लाइबिलिटी हमेशा कहाँ आती है, क्रेडिट में। मैंने लिखा हुआ ये देख लो। चलिए दोस्तों, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर किसे कहते हैं? अगेन दोस्तों, जो पैसा आपने किसी को देना है, सपोज करो मैंने राम से पैसा लिया था या मैंने राम से गुड्स उधार में खरीदी थी, इस केस में राम मेरा क्रेडिटर है, यानी वो जिसको मैंने पैसा देना है। तो अभी मैंने कहा पैसा आपने चाहे किसी बैंक को देना है या किसी पर्सन को देना है, आपके लिए वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट आती हैं, क्रेडिट में आती हैं। तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा 2,50,000। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज परचेज। परचेज तो आपको पता ही है, जो चीज़ आपने खरीदी। और मैंने बताया था परचेज हमारा एक तरह का एक्सपेंस भी कह सकते हो। तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, एक्सपेंस कहाँ आते हैं, डेबिट में। कितना, 5 लाख। नेक्स्ट दोस्तों, कैपिटल। अब कैपिटल के भी मैंने बता दिया कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आती है, 3,68,000। जनरलिटी में भी बताया था कि कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है या क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अल्टीमेटली क्रेडिट में डाल दी। नेक्स्ट दोस्तों इज फर्नीचर। फर्नीचर हमारा दोस्तों क्या है, एसेट है, ये तो आप जानते ही हो। और एसेट्स हमेशा कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में, लिख दिया मैंने। सेल्स हमारी इनकम है दोस्तों, हम कोई चीज़ बेचेंगे तो हमारी इनकम है। और इनकम्स कहाँ आती हैं, लिखा मैंने, इनकम्स हमेशा क्रेडिट में आती हैं। तो लिखो यहाँ पे क्रेडिट में 5,20,000, 5,20,000। उसके बाद डेटर्स। अब दोस्तों ये क्रेडिटर से एक वर्ड था यहाँ पे और एक डेटर्स। क्रेडिटर वो हो गया जिसको हमने पैसा देना है, यानी हमारी लाइबिलिटी है। डेटर वो हो गया जिससे पैसा लेना है, तब वो हमारा एसेट है, क्योंकि हमें किसी से पैसा लेना है। जब तक हमारे पास वो पैसा नहीं आता, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं। तो डेटर्स हमारे एसेट्स हो गए, कितना, 3 लाख। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैं सिखा चुका हूँ। चलिए दोस्तों, इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड है, इट मीन्स कि ये हमारी इनकम है। हमें इंटरेस्ट आया, चाहे वो बैंक से आया, चाहे हमने किसी को लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट आया। तो कहीं से भी हमें इंटरेस्ट आए तो वो हमारी क्या है, इनकम है। और इनकम्स कहाँ आती हैं, क्रेडिट साइड में। तो मैं उसको यहाँ लिख दूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड 13,000। ये आ गया इसका। तो दोस्तों सारी इसमें इंफॉर्मेशन डालने के बाद अब आपको इसका टोटल करना होता है। तो चलिए इसका टोटल करते हैं, और ये दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए। देखते हैं इसकी दोनों साइड्स टोटल करके। +2,000 +5 लाख +28,000 +3 लाख 30 +3 लाख, ठीक है, डेटर्स। तो दोस्तों ये टोटल आपका आया है 12,29,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 13,000 +15,000 +50,000 +2,50,000 +3,68,000 +5,20,000 +13,000। तो दोस्तों आप इसका टोटल करोगे, सेम वैल्यू आएगी 12,29,000। तो ये दोनों साइड्स क्योंकि बराबर हैं तो ये हमारा आंसर है। इट मीन्स हमने ये सही बनाया है। तो इस तरह से दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको ये बनाने के लिए नहीं पूछेंगे क्या, जैसे ये मैंने यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी थी,
तो जब मुझे पता था कि बिल्डिंग हमेशा डेबिट में आती है, यानी एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट में आते हैं, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आते हैं, इनकम्स हमेशा क्रेडिट में आती हैं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड में आती हैं। तो इस तरह अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको एमसीक्यूज में मैक्सिमम यही पूछ सकते हैं कि लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, लाइबिलिटी किस तरफ आती है। ऑप्शन आपको दे देंगे डेबिट, क्रेडिट, बोथ या नन ऑफ दिस। तो आपको जो लगता है सही है, जैसे इसमें लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में आती है तो आप उसको टिक कर दोगे सिंपली आपको। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मतलब आप समझ लो कि इस पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है, मेन चीज़ जो है वो ये है, ये पोर्शन, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। ये नहीं है, ये आपको बनाने के लिए नहीं पूछेंगे। ऐसे आप जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, बट आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये आपको वहाँ पे नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, आई होप ये आपको समझ आ गया। दोस्तों कुछ क्वेरीज थी, अजय शर्मा की एक क्वेरी है कि डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग बता दो सर। अजय जी, मुझे लगता है आपने मेरे पहला या सेकंड वीडियो नहीं देखा, एक बार उससे भी देख लें तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आज आप सबको बताने जा रहा हूँ कि डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है। दोस्तों, जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होता है, वैसे ही अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है, यानी प्लस माइनस। हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो डेबिट है, जो राइट साइड है वो क्रेडिट है। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा कि डेबिट क्रेडिट मतलब क्या, प्लस माइनस। जैसे मैथमेटिक्स में साइंस होते हैं प्लस माइनस के, प्लस का ये साइन, माइनस का ये, वैसे ही डेबिट क्रेडिट में भी साइन होते, डेबिट क्रेडिट भी प्लस माइनस होता है। तो इसमें ये है कि कुछ चीज़ों के लिए प्लस का मतलब डेबिट है, कुछ चीज़ों के लिए माइनस का मतलब क्रेडिट है, और कुछ चीज़ों के लिए प्लस का मतलब क्रेडिट है और माइनस का मतलब डेबिट है। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, इन दोनों की एक एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, हमारे एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, प्लस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक जर्नल एंट्री बना के दिखाता हूँ इस चीज़ को। मान लो रिसीव्ड, एक जर्नल एंट्री बना रहा हूँ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, मुझे राम से कैश आया 5000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मेरे पास क्या आया, कैश टू राम। जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, अगर नहीं भी याद फिर भी बता दूँ कि कैश हमारा एसेट है और एसेट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास कैश आया, यानी कैश बढ़ा। तो जब एसेट्स बढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट यानी प्लस होते हैं। क्योंकि जब मैं राम से पैसा ले रहा हूँ, इसका मतलब मेरा कैश का बैलेंस बढ़ेगा। सपोज करो राम से पैसा लेने से पहले, मान लो मुझे राम ने पैसा देने से पहले मेरे पास 40,000 रुपये पड़ा था, 40,000 पड़ा था। इसमें से 5,000 राम ने मुझे और दे दिए, तो अल्टीमेटली मेरा कैश बैलेंस कितना हो गया, 45,000। कैश बढ़ा यानी मेरा एसेट इंक्रीज़ हुआ। तो एसेट जब इंक्रीज़ होता है यानी प्लस होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। तो देखो मैंने कैश को डेबिट में लिखा है। अच्छा, एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। पेड कैश टू राम, मैंने राम को पैसे दिए, तो राम डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट है, जनरल में बता चुका हूँ। जिसको ये नहीं पता मेरे लास्ट सेकंड वीडियो देख लें, सेकंड या थर्ड वीडियो में ये मैंने सब बताया हुआ है कि कैसे हम जनरल बनाते हैं। तो राम टू कैश यानी मुझसे कैश गया, सपोज करो मुझसे 3,000 रुपये कैश मैंने राम को दे दिया। अब दोस्तों मेरा कैश क्या हुआ, यहाँ पे कैश एसेट है ना, हम सिर्फ एसेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा कैश कम हो गया क्योंकि मान लो मेरे पास 45,000 थे, इसमें से फिर 3,000 मैंने राम को वापस कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 42,000। 45,000 था, 3,000 दे दिया तो मेरे पास बचा 42,000। तो क्या हुआ, कैश मेरा डिक्रीज़ हुआ। तो मैंने कहा था एसेट जब इंक्रीज़ होते तो प्लस, डिक्रीज़ होती है तो माइनस। देखो कैश यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब क्रेडिट करेंगे, जो चीज़ माइनस होगी वो क्या होगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा कैश कम हो रहा है तो मैंने इसको क्रेडिट में लिख दिया। दोस्तों इस तरह से हम जो रूल्स अप्लाई करके प्लस माइनस का
जो है ये निकालते हैं कि कैसे प्लस और कैसे माइनस। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया। और जिसने मेरे जो पहले वाले वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं, पहले वो प्लीज़ वीडियो देखो, उसमें सारा बताया हुआ है कि कब इसको प्लस करना है, कब माइनस, रूल के हिसाब से। वैसे भी तो आप वो वीडियो देखो, वो देखने से आपको सारा अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कब प्लस करनी है, कब माइनस। इन केस वो वीडियो देखने के बाद भी एक मिनट मीरा गुप्ता हैं। मीरा जी, ऐसा है कि आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ये बड़े पुराने मतलब जो मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, बड़े पुराने, मतलब यही कोई 8-10 दिन पहले, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो हैं ये ज़रूर देखो आप तीनों वीडियो। इसमें आपके सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और इन केस अगर आपको तब भी वो आंसर नहीं मिलते, तब भी आपके पास कोई डाउट है, तो आप फिर से एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना, अगली बार मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर लूँगा। अभी मैं इसलिए नहीं ले रहा, मुझे लगता है कि आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे। मेरा वीडियो नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आज के चैप्टर में ये डेबिट क्रेडिट आई होप समझ आ गया। नहीं आया तो मुझे फिर बता दें, मैं फिर करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो दोस्तों कल मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कुछ MCQs के क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें, तो कल उनको सॉल्व करेंगे। और कल मैं कुछ और क्वेरीज लेके आऊँगा जो इस चैप्टर या पुराने जितने चैप्टर हैं उन पे बेस्ड होंगी। लास्ट के 1-2 वीडियोज़ में ले लूँगा, तो मैं आपको कल बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।